कहा जाता है सियासत और धर्म दोनों को अलग रखकर ही जनता की बेहतरी के लिए काम किया जा सकता है, कहा जाता है। लेकिन सियासत को बड़ी बारीकी से इस्तेमाल करने वाले धर्म को ही हथियार बनाकर अपने तीर चलाते हैं। पूरे देश ने देखा है, एक बार नहीं कई बार देखा है। यही बात सवाल बनकर फिर सबके सामने है कि क्या उत्तर प्रदेश में 84 कोस का सफर इसलिए तय किया जाने वाला है और इसके बहाने अयोध्या के इतिहास को फिर से उसी मोड़ पर लाने की जिद ठान ली है विश्व हिंदू परिषद ने। आखिर वीएचपी को वैशाख महीने में होने वाली यात्रा को बरसात के महीने में करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? वीएचपी ने कल से यात्रा की जिद पकड़ ली है तो सूबे की सरकार ने भी मोर्चे पर अपनी फोर्स को उतार दिया है। देखते हैं कल क्या होता है। पदयात्रा करने से भी रोका जा रहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। सरकार पुलिस लगा सकती है, लेकिन स्थान स्थान से जिन संतों को पदयात्रा में आना है वह उन्होंने प्रस्थान कर दिया और वो अपने यात्रा के कार्यक्रमों के अनुसार निकल चुके हैं। सरकार अपना काम करेगी और संत अपना काम कर रहे हैं। हर एकादशी को सैकड़ों महात्मा पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। कार्तिक में तो लाखों की संख्या में पंचकोसी 14 कोसी परिक्रमा करते हैं। तो ये परिक्रमा करना कोई राजनीतिक बात नहीं है या परिक्रमा को रोकना उचित नहीं है। इसलिए परिक्रमा को होते रहने देना चाहिए और परिक्रमा करने वाले जाएंगे ही करेंगे ही। सरकार के कितने रुकने से थोड़ी रुकते हैं, जो करने वाले हैं वो तो परिक्रमा करें। देखिए, राजनीतिक यात्रा है, कोई धर्म की यात्रा नहीं है। और वैसे भी भादों के महीनों में कोई न धर्म की यात्रा होती है, देश के किसी हिस्से में कोई यात्रा नहीं होती है। ये राजनीति के उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद की चुनाव नजदीक आ गए, भाजपा के पक्ष में करी, भाजपा भी खुल के साथ आ गई, आरएसएस भी खुल के साथ आ गई। इसने सिद्ध कर दिया राजनीतिक यात्रा है और इसमें कोई हिंदू भाग नहीं ले रहा। ना वहाँ के 5 जिलों के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कि कुछ लोगों का बवंडर बनाया हुआ है, लेकिन सरकार ने भी निर्णय लिया किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। जो कोशिश करेगा, चाहे साधु हो, चाहे महात्मा हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का हो, चाहे भाजपा का, कितना बड़ा भी हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। यात्रा हमने प्रतिबंधित किया है और आज अभी आपकी खबर शायद मिली होगी कि इस यात्रा के रोक को हटाने के लिए एक पीआईएल दाखिल की गई थी माननीय उच्च न्यायालय में और माननीय उच्च न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया है और माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि ये गैर परंपरागत जुलूस है। तो हम लोगों को प्रतिबंधित करने का कारण ही ये है कि ये गैर परंपरागत जुलूस है और इससे शांति व्यवस्था की स्थिति जो है उत्पन्न होगी। कल से 84 कोसी परिक्रमा शुरू करने पर अड़ी वीएचपी को, जैसा आपने सुना, जोर का झटका लगा है। अयोध्या में राम मंदिर के प्रधान संत ने इस यात्रा का विरोध किया है। राम मंदिर के प्रधान संत महेंद्र सजेंद्र दास की माने तो इस मामले में वीएचपी और बीजेपी के साथ साथ एसपी भी सियासत कर रही है, समाजवादी पार्टी भी सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि कोसी परिक्रमा तो वैशाख में होती है, बरसात में इस तरह की यात्रा की कोई परंपरा नहीं है। के उद्धार के लिए, भव्य मंदिर के लिए 84 कोस परिक्रमा होने की तैयारी है। संपूर्ण संत और हिंदू समुदाय आक्रोश में है क्योंकि मुलायम सिंह ने इस पवित्र 84 कोस परिक्रमा पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए कुछ भी हो सकता है। संपूर्ण साधु और भक्त उत्तेजित हैं और दो हाथ करने की तैयारी में। शांति से परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा का जो उद्देश्य है भव्य मंदिर बनने की योजना है और भव्य मंदिर बने ये हम लोग देखना चाहते हैं और पार्लियामेंट में विधेयक ला करके भव्य मंदिर का योजना बने। अगर तनावपूर्ण होगा तो तनाव बढ़ जाएगा। ये सब संत महात्मा जो है शांति पूर्वक से जो है परिक्रमा करना चाह रहे थे। ये तो राजनीति मुलायम सिंह यादव करके जो है ये तनाव ला दिया, नहीं तो संत महात्मा शांति पूर्वक से ही परिक्रमा करने के लिए जा रहे थे। ये कोई धार्मिक यात्रा नहीं है। हमारी धार्मिक यात्रा जो होती है वह तो बैसाख में होती है और इस बरसात के समय में ऋषि महर्षि संत जो है वो अपने अनुष्ठान में रहते हैं और किसी प्रकार की इसमें यात्रा नहीं करते हैं। ये राजनीति के साथ जुड़ता है क्योंकि भाजपा भी इसके संबंध में समर्थन कर रही है और विश्व हिंदू परिषद कर रही है। यहाँ के कुछ संत हैं जो उनके साथ जुड़े हैं, वो हैं उसके साथ में, इसलिए यह किसी न किसी रूप से राजनीति में इसके साथ जुड़ रहा है। तो सुना आपने, देश की पूरी राजनीति एक बार फिर से विश्व हिंदू परिषद की इस 84 कोस परिक्रमा यात्रा के इर्द गिर्द घूमने लगी है। कांग्रेस एक तरफ बैठकर तमाशा देख रही है, कह रही है समाजवादी पार्टी, और बीजेपी की नूरा कुश्ती चल रही है। आपको दिखा देते हैं किस तरह से तनाव बढ़ रहा है अब उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में, खासतौर से अयोध्या में, जहां पर इस यात्रा को शुरू करने की तैयारी में है बीएचपी। आज क्या हालात हैं और कल के लिए क्या तैयारी है, क्या हो सकता है, देखिए। 84 कोसी परिक्रमा पर तोपहार संत समाज।
ये कोई धार्मिक यात्रा नहीं है। हमारी धार्मिक यात्रा जो होती है वह तो बैसाख में होती है। बरसात में नहीं होती है 84 कोसी परिक्रमा। बरसात के समय में ऋषि महर्षि संत जो है वो अपने अनुष्ठान में रहते हैं और किसी प्रकार की इस समय यात्रा नहीं करते हैं। 84 कोसी परिक्रमा के बहाने हो रही है सियासत। ये राजनीति के साथ जुड़ता है क्योंकि भाजपा भी इसके संबंध में समर्थन कर रही है और विश्व हिंदू परिषद कर रही है। हाई कोर्ट ने भी खारिज की बैन हटाने की याचिका। वो खारिज कर दिया कि चूंकि आपका कस्टमरी राइट आपने लिखा नहीं है इसमें, इसलिए आपकी पिटीशन खारिज की जाती है। कल से 84 कोसी परिक्रमा यात्रा निकालने पर अड़ी बीएसपी और बीजेपी को एक के बाद एक दो जोर का झटका लगा है। जहां हाईकोर्ट ने 84 कोसी परिक्रमा पर लगी पाबंदी को हटाने की याचिका खारिज कर दी है, वहीं संत समाज भी अब इसे लेकर बटा हुआ दिख रहा है। बीएसपी जहां 84 कोसी परिक्रमा के लिए संतों के समर्थन का दावा कर रही है, वहीं अब संतों में भी इस यात्रा को लेकर मतभेद दिख रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के प्रधान संत ने बीएसपी की इस यात्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राम मंदिर के प्रधान संत सजेंद्र दास के मुताबिक ये कोई धार्मिक यात्रा नहीं है, और तो और ये यात्रा बरसात में नहीं बल्कि बैसाख में होती है। ये कोई धार्मिक यात्रा नहीं है। हमारी धार्मिक यात्रा जो होती है वह तो बैसाख में होती है और इस बरसात के समय में ऋषि महर्षि संत जो है वो अपने अनुष्ठान में रहते हैं और किसी प्रकार की इस समय यात्रा नहीं करते हैं। अयोध्या के राम मंदिर के प्रधान संत का साफ साफ कहना है कि 84 कोसी परिक्रमा को लेकर न सिर्फ बीएसपी और बीजेपी भी सियासत कर रही हैं। बीएसपी और बीजेपी यात्रा रोकने पर एसपी सरकार को कोस रही है, जबकि यूपी की अखिलेश सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर वोट बैंक की सियासत कर रही है। ये राजनीति के साथ जुड़ता है क्योंकि भाजपा भी इसके संबंध में समर्थन कर रही है और विश्व हिंदू परिषद कर रही है। यहाँ के कुछ संत हैं जो उनके साथ जुड़े हैं, वो हैं उसके साथ में, इसलिए यह किसी न किसी रूप से राजनीति में इसके साथ जुड़े। 84 कोसी परिक्रमा की अगुवाई कर रहे बीएसपी नेता अशोक सिंघल ने दावा किया है कि राज्य सरकार चाहे कुछ भी कर ले, कल से अयोध्या से परिक्रमा निकल कर ही रहेगी। उनका ये भी दावा है कि इस यात्रा को संत समाज का पूरा समर्थन है, लेकिन राम मंदिर के प्रधान संत इस यात्रा पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनके मुताबिक चुनाव आते ही राजनीतिक दल राम मंदिर के मुद्दे पर सियासत शुरू कर देते हैं। इकट्ठे होने वाले हैं, कोई देश भर से वहाँ लोग भारी संख्या में कोई नहीं जाने वाला है। अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग, ये तो भाई यात्रा है, 84 कोसी यात्रा है, ये धार्मिक यात्रा है। गांव के लोग उस धार्मिक यात्रा में वैसे इकट्ठे होंगे। राम मंदिर का मुद्दा जो है वो राजनीति के साथ जुड़ता है और इसी राम मंदिर के नाम लेकर के बीजेपी सत्ता में भी आई है। और चुनाव एक ऐसा चीज है कि सभी लोगों को यह भावना होती है, यह जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, कि हम किसी न किसी प्रकार से और जनता के आकर्षित करके वोट प्राप्त करके सत्ता लें। अयोध्या के जिस राम मंदिर को केंद्र में रखकर बीएसपी 84 कोसी परिक्रमा निकालने जा रही है, उसी राम मंदिर के प्रधान संत का इस यात्रा के खिलाफ बयान बीएसपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। लेकिन सरकार के कड़े इंतजाम के बावजूद बीएसपी यात्रा पर अड़ी हुई है। रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी चाहते हैं कि अयोध्या एक बार फिर 10 साल पुरानी अयोध्या न बन जाए। यहाँ पर लोग अमन और चैन के साथ जी रहे हैं और इसी तरीके से जीते रहें। 84 कोसी यात्रा के नाम पर राजनीति ना हो। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रशांत गुप्ता, फैजाबाद, न्यूज़ 24। जी हाँ, सवाल यही है, अयोध्या में आखिरकार कल होगा क्या? पूरे देश में राजनीतिक लिहाज से कल की बीएचपी की 84 कोसी परिक्रमा की बात हो रही है, लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या विश्व हिंदू परिषद कहीं बीजेपी के इशारे पर राजनीति तो नहीं कर रही है? इसी बहस में आज सबसे बड़ा सवाल में हमारे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं, विनोद बंसल है हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से। हमारे साथ महंत कन्हैया दास हैं प्रशांत गुप्ता के साथ अयोध्या से, और भी बहुत सारे साधु संत हैं। अयोध्या संत समिति के अध्यक्ष हैं महंत कन्हैया दास। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम है, जाने माने धर्म गुरु हैं। बीजेपी से डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह और समाजवादी पार्टी से बुक्कल नवाब। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले विनोद बंसल जी, आप ही के पास आ रहा हूं। विनोद बंसल जी, एक सेकंड में आपके पास आता हूं। पहले प्रशांत, आप ही के पास आ रहा हूं मैं, क्योंकि आप अयोध्या में हैं, यहीं से 84 कोस की यात्रा शुरू होनी है। प्रशांत, ये विश्व हिंदू परिषद और ये साधु संत आखिरकार ये मान क्यों नहीं लेते कि ये राजनीतिक यात्रा है? ये राजनीतिक यात्रा है, धार्मिक नहीं है। एक मुहूर्त इसकी इजाजत नहीं देता, और दूसरा विश्व हिंदू परिषद ने जो कार्यक्रम जारी किया है उसमें साफ लिखा है, मेरे हाथ में है ये विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम,
इसमें साफ लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय में लंबी चलेगी सुनवाई, जानबूझकर उसे लंबा खींचा जा रहा है। केंद्र सरकार षड्यंत्र रच रही है, अयोध्या में मस्जिद बना रही है, इसीलिए जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हिंदू परिषद यात्रा कर रहा है। साफ है राजनीतिक यात्रा है ये। प्रशांत जी बिल्कुल, ये एक तरीके से ये जो आरोप लग रहा है कि राजनीतिक यात्रा है, लेकिन साधु संत इस बात को मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए वो जन जागरण यात्रा कर रहे हैं। और मैं आपको इससे पहले बताना चाहूंगा कि कल 25 अगस्त को सुबह 9 बजे यह यात्रा शुरू होनी थी। उससे पहले शासन ने कड़ाई दिखाते हुए यहाँ पर कई सारे साधु संतों को हाउस अरेस्ट कर लिया है। मैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं इस समय अयोध्या के साधु संतों के साथ में बैठा हुआ हूँ। अयोध्या संत समिति के अध्यक्ष हैं कन्हैया दास जी, महंत कन्हैया दास जी। उनको और उनके साधु संतों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर करीब 11 से ज्यादा साधु संतों को हाउस अरेस्ट किया गया, उनके मठों में, उनके आश्रमों में। इसमें सुरेश दास जो कि राम जन्मभूमि न्यास के मेंबर हैं, रामानंद जी जो धर्माचार्य हैं विश्व हिंदू परिषद के, इसके अलावा पवन दास शास्त्री ये भी धर्माचार्य हैं, रामविलास वेदांती ये एक्स एमपी हैं, इनको भी हाउस अरेस्ट किया गया। ये फॉर्मर एमपी हैं मानक, इनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है इनको। और सदगुरु शरण महंत, ये गोलाघाट मंदिर के महंत हैं, इनको भी अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा ब्रजमोहन दास जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हमारे पास कन्हैया दास जी हैं, ये अयोध्या संत समिति के अध्यक्ष हैं, इनसे पूछते हैं ये हाउस अरेस्ट है, इस समय आप लोगों का हाउस अरेस्ट किया गया है, राजनीति की जा रही है यात्रा के नाम पर, ये आरोप लग रहे हैं, कहां तक सच्चाई है इसमें? यह सत्य है। एक आजम खां के दबाव में माननीय मुलायम सिंह ने यह आदेश लगा करके यात्रा स्थगित की जा रही है। संतों को और अयोध्या की भूमि का घोर अपमान है, ऐसे संत उद्वेलित हैं। बहुत बड़ा आक्रोश हिंदुस्तान के नौजवानों में है और परिक्रमा हर हालत में होकर के रहेगी, इसे कोई रोक नहीं। प्रशांत, सवाल ये पूछिए महंत कन्हैया दास से कि इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, ये यात्रा राजनीतिक है, ये बीजेपी के इशारे पर यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल, आरोप ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है। लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी चूंकि अब प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है तो राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर जग गया है और बीजेपी के इशारे पर बीएचपी आगे बढ़ रही है और साधु संत उनका सिर्फ मोहरा भर है। यह तात्पर्य नहीं है, यह बिल्कुल विरोधियों को कहना है जो राम मंदिर के निर्माण में बाधक हैं, बल्कि हम लोगों का यह जो परिक्रमा है वह केवल सरकार को मानसून सत्र में विधेयक ला करके राम जन्मभूमि के निर्माण के बाधा को दूर करने के लिए यात्रा थी और विशुद्ध धार्मिक थी और हम सरकार को दबाव में यह फैसला लेने के लिए कर रहे थे। और जहां तक नरेंद्र मोदी की बातें हैं तो केवल साधु नहीं, हिंदुस्तान के संपूर्ण नौजवान चाहता है। चलिए प्रशांत आपके पास लौटेंगे, प्रशांत आपके पास लौटेंगे। साफ है साधु संत भी खुद नहीं जानते, कभी कहते हैं धार्मिक यात्रा है, कभी खुद कहते हैं कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं, राजनीतिक यात्रा है। यानी साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इसमें सियासत तो छिपी है। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में आचार्य जी बैठे हैं। आचार्य जी, आपको भी ऐसा ही लगता है? संत समाज दो फाड़ हो गया पूरी तरह से। विश्व हिंदू परिषद पहले बोला कि ये धार्मिक यात्रा है 84 कोस परिक्रमा की, लेकिन अब आप खुद देख रहे हैं दो आवाजें आ रही हैं। साफ है सियासत है ये। देखिए मानक, पहले तो मैं श्री मुलायम सिंह यादव जी को, आजम खान साहब को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को भारत के संतों की तरफ से ये उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस परिक्रमा पे प्रतिबंध लगा करके पुनः भगवान राम को और भगवान राम के मुद्दे को जिंदा कर दिया। दूसरी बात जहां तक है इस परिक्रमा की, तो परिक्रमा राजनीतिक है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। जिसको सामने की चीजें नहीं दिख रही हैं उसको पीछे की क्या दिखेंगी। विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और जो भी ये राजनीतिक दल धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे इसका ध्रुवीकरण किया जा सकता है। मगर अगर इस परिक्रमा पर पाबंदी नहीं लगाई जाती तो पूरे देश में इसका नाम नहीं होता। मैं तो पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूं कि विश्व हिंदू परिषद के नेता जो मुलायम सिंह जी से मिले थे, उन्होंने जरूर कहा
कि आप हमारी परिक्रमा पे पाबंदी लगाइए, तभी हिंदू वोट पोलराइज होगा। और सुनिए, और एक खबर और आ रही थी कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देख करके उत्तर प्रदेश में कुछ मुस्लिम वोट पोलराइज होने से बच रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से राजनीतिकरण है, परिक्रमा भी राजनीतिकरण है और प्रतिबंध भी राजनीतिकरण। मुझे तो लगा कि संत से बात करा रहे हैं। शास्त्री आप ही के पास, और ये तो बहुत जबरदस्त अगर ये सियासी यात्रा है डॉक्टर शास्त्री, अगर ये सियासी यात्रा है तो धार्मिक यात्रा का चोला पहनने की क्या जरूरत है? सीधे सीधे बीजेपी बीएचपी मान क्यों नहीं लेते कि हाँ हम सियासत कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये मानक जी बतलाना चाहूंगा कि यह यात्रा विश्व हिंदू परिषद और धर्माचार्यों के द्वारा वहां पर हो रहा है। इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना, पर हमारे जो वक्ता लोग हैं वो बार बार बीजेपी की बात कर रहे हैं। और जहां तक यात्रा की बात है तो यात्रा मई और जून में तो होता नहीं है। यात्रा तो धूप में कैसे हो सकता है? ये तो सावन से स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है और 15 दिसंबर के पहले तक चलता है। ये सारे धार्मिक अनुष्ठान, कार्य, पूजा पाठ, मेला इत्यादि सब इसमें होता है। इसलिए मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि यह यात्रा जो हो रही है ये एक मौलिक अधिकार की बात है, साधु संतों की बात है, हिंदुओं की बात है। ये तो लगता ही नहीं कि हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं जहां सारे लोग स्वतंत्र हिंदू। एक सेकंड डॉक्टर शास्त्री, एक सेकंड डॉक्टर शास्त्री, आप कह रहे हैं बीजेपी का इस यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। आप कह रहे हैं बीजेपी को इससे कोई मतलब नहीं है कि वहां यात्रा हो या ना हो, साधु संतों का मौलिक अधिकार है। लेकिन सब जानते हैं डॉक्टर शास्त्री, बीजेपी राम मंदिर मुद्दे को अभी तक छोड़ा नहीं है उसने, और राम मंदिर मुद्दे को लेकर ही ये यात्रा विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। समाजवादी पार्टी से बुक्कल नवाब हमारे साथ हैं, लखनऊ से जुड़े हैं। अखिलेश जी आपके पास भी आता हूं। पहले बुक्कल नवाब इसका आपकी सरकार है, हो जाना चाहिए। एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर इशू को छोड़ा नहीं है। आपके पास बुक्कल नवाब साहब, समाजवादी पार्टी की सरकार है, ये बताइए कल क्या करेंगे? क्योंकि साधु संत कह रहे हैं हम तो अपनी यात्रा करेंगे, सरकार ने पाबंदी लगा दी है, फिर भी सरकार क्या करेगी? देखिए, साधु संत जो है वहां के ऊपर आज की तारीख के अंदर जिस तरीके से पहुंचे हैं और जिस तरीके से वहां पर है या नहीं है, ये बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया है कि वहां के ऊपर अभी हम एक चैनल के ऊपर थे तो पता चला कि वहां के ऊपर जो है ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है, इस तरीके से वहां के ऊपर जो है कारोबार खत्म हो चुका है इन लोगों के ये कार्यक्रम से कि वहां के लिए जिम्मेदार कौन है? कारोबार और बिजनेस जो है वो अपना बिल्कुल खत्म कर चुके। लेकिन बुक्कल नवाब साहब, समाजवादी पार्टी बुक्कल नवाब साहब, बेनी प्रसाद वर्मा कह रहे हैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी में नूरा कुश्ती हो रही है। हम भी कह रहे हैं। अरे वो ऐसा है कि बेनी प्रसाद वर्मा क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं। बेनी प्रसाद वर्मा जो है, बेनी प्रसाद वर्मा वही कहते हैं, सिर्फ नेताजी को बुरा कहते हैं। आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, एक पिक्चर फिल्म हमने देखी थी, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी हमारे साथ आओ, अकेले हैं। अखिलेश जी आपके बराबर में बैठे हैं, उनसे भी जवाब ले लूंगा इस पर, क्योंकि कांग्रेस अक्सर कहती है राम मंदिर का मुद्दा जब भी उठता है उठाया जाता है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी मिलकर उठाते हैं।